तुला राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 19 जून बृहस्पतिवार। दोस्तों अच्छी बात है, अब आप कोशिश कर ही रहे हैं तो रास्ता भी अपने आप निकलेगा ही। दोस्तों अभी कुछ समय आपका ऐसे ही रहने वाला है। कुछ पल खारे होंगे, कुछ पल मीठे होंगे। सह लिए तो मज़ा देंगे, जी लिए तो चटकारे होंगे। हालात कैसे भी हों जनाब, अगर ठान लिया जाए तो सुधर ही जाते हैं। तनाव में राहत मिलेगी, मन प्रसन्न रखने के मनोरंजन का प्रोग्राम बनेगा। योजना बनाकर काम करने से काम व्यवस्थित रूप से पूरे होते चले जाएंगे। किसी भी तरह का रिस्क लेने से मुसीबत आ सकती है। कोई निर्णय लेने में दिक्कत हो तो वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर लें। गुस्से और ईगो से झगड़े की स्थिति बन सकती है। बिजनेस के काम व्यवस्थित रहेंगे। आपकी कोशिशों द्वारा कार्यभार ज़्यादा रहेगा। शांति धैर्य के साथ समस्या को सुलझाते हुए आगे बढ़ें। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। किसी भी परिस्थिति में मन स्थिति को विचलित ना होने दें। इससे आप अपने काम बेहतर तरीके से पूरे कर पाएंगे। इनकम से ज़्यादा खर्चा हो सकता है, उधार भी उतना ही लें जितना चुकाया जा सके। गुस्से और जिद पर काबू रखें। अनजान व्यक्ति से मुलाकात में गोपनीय बात उजागर न होने दें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। बिजनेस में कामकाज का दबाव रहेगा, बड़ी डील हो सकती है। रुके प्रोजेक्ट शुरू करने में अनुभवी व्यक्ति की मदद मिल सकती है। ऑफिस में अपने काम आसानी से निपटाने की कोशिश किया करें। आज का दिन आपके लिए कुछ अनुभवी लोगों के साथ आपका संपर्क होता हुआ दिखाया जा रहा है। अगर आपकी प्रॉपर्टी खरीदने की कोई योजना है तो उस पर आप गंभीरता से काम करें। पुराना विवाद या समस्या दोबारा परेशान ना करे, इसके लिए थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। दोस्तों किसी से कोई वादा किया है तो उसे निभाने की कोशिश करें। मान सम्मान बना रहेगा। ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। कोई नया निवेश या नया काम करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल जरूर कर लें। लक्ष्य हासिल करने के लिए झूठ बोलने से मुसीबत बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा परहेज करें। थोड़ा सा संघर्ष रहेगा जीवन में अभी, लेकिन आपकी परेशानियों का समाधान आपके सामने जरूर आता रहेगा। मानसिक सुख शांति के लिए आपको थोड़े प्रयास करने चाहिए। वाद विवाद में पड़ने की बजाय मौन रहें। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित चलती रहे, इसका प्रयास आपको करते रहना चाहिए। सरकारी मामला सुलझाने से पहले अपने कागज व्यवस्थित कर लें। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट पर टीम वर्क में काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। अधिकारियों से तारीफ भी मिलेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। सेहत इस समय आपकी ठीक ही रहेगी। भाई बहनों से संबंधित भावनात्मक फैसले लेने पड़ सकते हैं जो सकारात्मक होंगे। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। इस समय पद और प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिल सकता है। अचानक कोई महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ सकती है। परिवार और निजी कामों में व्यवस्था बनाकर रखना चुनौती होगी। फालतू बहसबाजी से खुद को बहुत दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा रखें।
दोस्तों, अपने रास्ते को आपने खुद ढूंढने हैं। इस समय अपने रास्ते आपको खुद बनाने पड़ेंगे। दूसरों से उम्मीद कम ही रखें, अपनी उम्मीदों पर ही कायम रहें। दोस्तों, यह समय आपका ऐसा है कि आपको किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं। बस किसी तरह आप अपने को संभाले रखो। प्रभु इस भंवर से आपको निकालेगा ही निकालेगा। आपकी खुदारी आपकी खुशहाली की ओर ले जाएगी आपको, और आप अपनी मंजिल पा सकेंगे। आपके आने वाले दिनों में मनी फ्लो में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस समय आपका मन अनुकूलता रहने से उत्साहित रहेगा। बहुत अच्छी बात है। पहले आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन अब आप समझ पा रहे हैं कि वर्तमान में आपके जीवन के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही सोच आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, आपको सता सकता है किसी अनहोनी घटना का डर, लेकिन यह बेवजह का डर है। अपने मन में आपको ऐसे डर को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय सभी ग्रह आपकी फेवर में है। कोई भी चीज़ आपके साथ ऐसी अनहोनी नहीं घट सकती। बस प्रभु पर विश्वास करके आप अपने काम में बिजी रहें और प्रयास करते रहें अपने आप को आगे बढ़ाने का। कुंडली में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं जो इस समय तुला राशि वालों को अशुभ प्रभाव बनाए हुए हो। आप बेवजह ही भयभीत हो रहे हो। अगर हो सके तो आप बजरंग बाण का पाठ किया करें, आपको राहत मिलेगी। या हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करें, आपको काफ़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। दोस्तों, परम पुरुष पर भरोसा करोगे तो यदि आप परम पुरुष पर भरोसा करोगे तो यही तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई कमी रह भी जाएगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। करके देखो समुद्र मंथन में देवता और दानव बराबर का पुरुषार्थ कर रहे थे। कई लोग कहते हैं, शास्त्री कहते हैं, दानवों ने देवताओं से ज़्यादा पुरुषार्थ किया था। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की। दानवों ने पर्वत लेकर दानव आए। कई दानव उस पर्वत को वहां लाने में उस पर्वत के नीचे दबकर भी मर गए, जिन्हें बाद में देवताओं ने जीवित किया। समुद्र मंथन में वासुकी नाम के नाग के मुख की तरफ दानव थे और पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ा हुआ था, और सारी उसकी अग्नि और फुफकार को झेल रहे थे दानव। क्या पुरुषार्थ में कोई कमी थी? लेकिन जब उस पुरुषार्थ का फल प्रकट हुआ, अमृत, तो दानवों को अमृत नहीं मिला, पर देवताओं को अमृत मिल गया। क्यों नहीं मिला? पुरुषार्थ तो कम नहीं था, ज़्यादा ही किया था। कारण सिर्फ यही था कि दानवों को अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था और देवताओं पर भगवान पर भरोसा था। देवताओं को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान पर भी भरोसा था, इसलिए उनको अमृत मिला। तो आप भी अपने पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान पर भरोसा रख के चलें। बात तभी बननी है। सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा ना रखें, भगवान पर भी भरोसा रखना चाहिए आपको। अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो। अगर आपने इधर बदल लिया तो आपके सभी ग्रह आपके हक में आ जाने वाले हैं। आप किसी भी को ना बदलो, बस अपने को बदलो, अपनी सोच को बदलो, आप सुखी हो जाएंगे। यही हमारी राधे श्याम मंदिर परिवार के लोगों की सोच है। दोस्तों, आइए समझते हैं हमें इसके लिए कई बड़े नुकसान हैं और यह हमारी ज़िंदगी को कैसे रोकते हैं आगे बढ़ने से। सेल्फ डाउट का जाल, जब आप खुद से कहते हैं कि मुझसे वह बात नहीं, जब मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गायब हो जाता है। हर नई
ऑफ़र जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। जॉब, इंटरव्यू हो या नया बिजनेस शुरू करना हो या स्टेज पर बोलना हो, ये चीज़ें हमें डरावनी लगने लगती हैं। नतीजा, आप कोशिश करने से पहले ही हट जाते हैं। आप कोई भी काम शुरू करने की जगह सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, फिर टालते रहते हैं, और जब काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट बढ़ता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके दिमाग को पुरानी गाड़ी की तरह बना देता है। स्टार्ट करने में टाइम लगता है, बार बार सेल्फ मारना पड़ता है, गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलकर बार बार रुक जाती है। इसे कहते हैं डर का बोलबाला, क्योंकि आपके दिमाग में एक डर बैठ चुका है कि गाड़ी पुरानी है, कहीं रास्ते में धोखा ना दे, रुक ना जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। कई लोगों तो इतने ज़्यादा सोच बना लेते हैं कि एक दो आदमियों को गाड़ी में धक्का देने के लिए बैठा लेते हैं कि रास्ते में गाड़ी बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी नेगेटिव चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो कैसे आप बढ़ेंगे। इसलिए अपनी सोच को आपको बनाना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, भविष्य से डरो नहीं, उसे आकार देने की ज़रूरत है। इंतज़ार करना बंद करो, आज से ही मेहनत करनी शुरू करें। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इस समय आपकी गति चाहे धीमी हो, उसकी परवाह न करना, पर वह होनी चाहिए खुद के दम पर होनी चाहिए। जो भी करना है आप शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं कर देते तब तक वो काम आपको नामुमकिन लगेगा। इसलिए घबराओ नहीं, काम शुरू करो, कुछ भी करो, लेकिन शुरू करो। शुरू करते समय यह बातें अपने आप से ज़रूर कहना कि चल ज़िंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों से की थी वो अब खुद के साथ करते हैं। यह वक्त आपका है, इसे चाहो तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। अब आप संकल्प लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई है उन्हें आपको हर हाल में पूरा करना है। खुद को स्वयं ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। यदि आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं कि आप भगवान को या भाग्य किस्मत को दोष दें। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को दोष नहीं देते तो भगवान को भी दोष आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं या आप पिछड़ रहे हैं तो उसमें कमी आपकी ही है। आपकी कमी के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए अपनी उन कमियों को दूर करते हुए मंजिल की तरफ आगे बढ़ें और कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, अपने खास रिश्तों में शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा उसी दरवाजे से बाहर चला जाता है। प्यार अगर कमियां देखता है तो ईश्वर कभी भी हमारी ओर ना देखता, क्योंकि हम कितनी हमारे में कमियां, कितने हमारे में बुराइयां हैं, नालायकियां हैं, लेकिन ईश्वर ने कभी भी हमें ऐसे नहीं देखा। वो हमसे प्यार करता है और हर चीज़ हमारे लिए तैयार करता है। अपने परिवार को मालिक नहीं माली समझकर संभालना चाहिए। जो ध्यान तो सबका रखता है अधिकार, लेकिन किसी पर भी जताता ना हो। मेरे प्रभु, मेरी चाह नहीं कि मैं पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। जब आपको आपके अंदर की कमियां नजर आने लगे तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो चुकी है। आपकी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज़्यादा चीज़ें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो,
वो बातें जो इंसान पी जाता है वही बातें अच्छे भले इंसान को खा जाती है। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, वह उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वो अकेले होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरियां बनानी चाहिए कि जो मतलब के साथी हों, वो आपको सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ समझते हों। ऐसे लोगों से आपको दूरियां बना के ही चलनी चाहिए। दोस्तों, दो ब्राह्मण एक जगह पूजा करवाने के लिए गए। वापस आए तो एक उदास था, एक प्रसन्न था। अब किसी ने पूछा क्या हुआ, अलग अलग जगह गए थे क्या, एक ही जगह गए थे, तो फिर तुम्हें ऊपर और इसे नीचे बिठाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं था, दोनों को ऊपर बिठाए। फिर खाना तुम्हें अलग दिया होगा, इसको अलग दिया होगा। नहीं, खाना भी एक जैसा ही दिया था, जैसा मुझे मिला वैसा है मिला। मान सम्मान एक जैसा हुआ। नहीं, मान सम्मान में एक जैसा ही हुआ, जैसा मेरा मान सम्मान हुआ वैसा ही इनका मान सम्मान हुआ। विदाई अलग अलग दी होगी। नहीं, दोनों को 51 रुपये मिले, मेरे को भी 51 रुपये मिले हैं। फिर तुम बहुत खुश हो और वो उदास है। पूछा भी क्या भाई, तू उदास क्यों है, ये खुश है। अब जो उदास व्यक्ति था कहता मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा सेठ है, ये कम से कम तो 100 रुपये तो देगा। बहुत खुश खुश आए, पर इस सेठ ने तो सिर्फ 31 ही दिए। मैंने सोचा था, इसलिए थोड़ा मूड मेरा खराब है। तो दूसरे से पूछा कि तू खुश क्यों हुई है। कहता मैंने सोचा था 11 रुपये दे देगा, पर इसने 31 रुपये दे दिए, इसलिए मैं खुश हूँ। तो दोस्तों, आप भी उम्मीद किसी पर ज़्यादा ना रखा करें। उम्मीद से कम अगर मिलेगा तो फिर दुख होता है, इसलिए किसी से उम्मीद रखें ही ना। उम्मीद रखनी है तो अपनी मेहनत पे और प्रभु पे, भगवान पर आपने उम्मीद रखते हुए आगे बढ़ना है। ज़्यादा उम्मीदें इंसान को दुख ही देती है। उम्मीदों पे कोई आजकल खरे नहीं उतरता। लोग अपनी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते तो और किसी की उम्मीद पे कैसे खरा कोई उतरेगा। तो दोस्तों, इस समय आपको जो दुविधाएं थी वो थोड़ी सी हटेंगी, और चुनौतियों का जो सामना आप कर रहे थे, अब उसमें भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। आप अपने जीवन की यात्रा को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। अब आप रुकने और थकने वाले नहीं, मेहनत करने की पूरी ऊर्जा रहेगी। वर्षों की मेहनत के नतीजे का फल अब मिलना शुरू होगा। यह मैंने ही आपके ग्रह बता रहे हैं। अपनी वाणी को हो सके तो रेगुलेटर लगाएं, ताकि उसको कम ज़्यादा करना आपके हाथ में रहे। अपनी वाणी पर कंट्रोलर लगाएं। अगर कोई प्लाट बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो दोनों ही तरह विजय होगी। कोशिश करें, पर सोच समझ के करना होगा काम सब। बिना सोचे समझे करेंगे तो फिर पछताना पड़ेगा। बुद्धि और विवेक के साथ सभी आप काम करें। इस समय दुविधा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। कुछ मित्र हमें लिखते हैं कि भले ही कितना भी बुरा हो, आप हमेशा ही अच्छा ही बोलते हैं, ताकि इंसान एक आस को पालकर जीता रहे। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके साथ ग्रहों के हिसाब से सब कुछ अच्छा ही योग बना हुआ। यह तो लाखों लोग इस राशि के होंगे। कल मेरे दोस्तों ने हमें बताया कि अब हम थोड़ा सा सुकून महसूस कर रहे हैं। फायदा नहीं हुआ तो नुकसान नहीं हुआ। पहले तो सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था, अब लगता है
हमारी यात्रा सही दिशा की ओर जा रही है। ये लोग बताते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं। मुझे कोई सपने में थोड़ा था, मैं जादूगर थोड़ा हूँ। मुझे लोग बताते हैं कि अब हमारा तो ठीक हो रहा है, अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ हमारे काबिल दोस्त अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनके लिए मेरी यही राय है कि इतना रुकें, थोड़ा सा और संयम रखें, आपके पक्ष में चीज़ें आनी शुरू होंगी। दोस्तों आवेश में आकर कोई भी जोखिम मत लें, खुद पर जरूरत से ज़्यादा अपने पर दबाव ना डालें, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, अपने आप को, अपने दिमाग को ताज़ा बनाए रखें, तभी आप कुछ सही डिसाइड कर पाएंगे। अपने शरीर की ज़रूरतों को समझें और खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने से बचें। और ज़िंदगी तबाह करने वाला एक शब्द कि कल कर लूँगा, इससे परहेज करें। बहुत अच्छी बात है, जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, पर अब आप कोशिश तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमने पहले अपना बहुत सा वक्त कल कल करते बर्बाद कर दिया, जिसके चलते हमें आज दुख के दिन देखने पड़ रहे हैं। अभी तो थोड़े महीने ऐसे ही चलेगा। तो दोस्तों हालात कैसे भी हो, अगर आपने ठान लिया है तो सुधर ही जाएंगे। यदि आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी, बस किसी तरह अपने आप को संभाले रहो। वो भी एक समय था, ये भी एक समय है, ठहरता कुछ भी नहीं यहाँ। जिंदगी एक भंवर है। तो दोस्तों इस भंवर से निकालने का रास्ता भगवान तुम्हें दिखाएगा और भगवान निकालेगा भी। दोस्तों कृपया अपनी सहन शक्ति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। दूसरों की समस्याओं में चिंतित रहने के कारण भी आप अपने पर दबाव बना लेते हैं। बाहरी गतिविधियों पर ध्यान देने की बजाय कार्यस्थल पर ज़्यादा समय व्यतीत करें। यह आपके कार्य क्षेत्र की आपसे डिमांड है। दोस्तों आने वाले समय में आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि समय कुछ मुश्किलों वाला रह सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं। परमात्मा खुद ही सब कुछ संभालेंगे। किसी न किसी की मदद से रास्ते आसान बनते चले जाएंगे। दोस्तों इस समय आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुकूल आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे। आप तो इस समय बस शांत चित्त तरीके से परिस्थितियां व्यवस्थित करें। बहुत अधिक आत्मविश्वास इस समय आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। बातचीत करते समय कभी भी आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग भूल कभी ना करें। सकारात्मक गतिविधियों में ज़्यादा समय लगाने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन साथ के साथ उसके हल भी आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। दोस्तों सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न किया करें। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें। दोस्तों इस समय जल्दबाजी के चक्कर में कुछ काम अधूरे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अधूरे काम अपने नहीं छोड़ने चाहिए। अधूरे काम छोड़ने से आपको आने वाले समय काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। दोस्तों ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता है। रोजाना ही आपके सम्मुख हम राशिफल लाते हैं। आपको ग्रहों के बारे में, भगवान के बारे में और अध्यात्म के बारे में आपकी राशि में बात होती है। पहले तो राशि 1 घंटे की बनती थी, फिर हमने 45 मिनट की बनाई। अभी भी लोग कहते हैं लंबी है, तो अब हमने आधे घंटे की राशि बनाना शुरू किया। तो जब आधे घंटे की बनाएंगे फिर इसमें कहानी कहाँ से आ पाएगी। अब लोग कहते हैं कहानी जरूर दे, तो कहानी 10-10 मिनट की होती है तो कैसे बात बनेगी। तो इसलिए थोड़ा कहानी को ब्रेक देते हैं। तो अभी राशि को आधे घंटे का बनाया लोगों की डिमांड के कारण। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है, अपने ग्रहों से अपनी राशि दिखानी है, अपनी जन्म पत्री दिखानी है या कोई उपाय पूछने हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9315336907। इसका कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं है।
इसकी आप चिंता मत करना। हमें आपकी एक कन्नी भी नहीं चाहिए, हमें आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आपके पैसे को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, ना हमें ज़रूरत है। भगवान की दया है, हमारे मंदिर में 17 साल से दान पात्र भी नहीं है। हमने दान पात्र ही नहीं रखा मंदिर में। ये पहला ही मंदिर ऐसा होगा जिसमें दान पात्र नहीं है। तो आप चिंता ना करें, आप हमें अपनी पत्री भेजें और हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नंबर है 931931 533 6907, 9315336907। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसमें फ़ोन बज रहा है, मैं उठा नहीं पाऊँगा। उसके बाद मैं खुद फिर जिन जिन के मैसेज आए होते हैं, मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लेता हूँ। तो खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।